साहब के सपनों को माया बहना पूरा कर दो। साहब के सपनों को माया बहना पूरा कर दो। फिर से वापस आकर यूपी को नीला कर दो। साहब के सपनों को माया बहना पूरा कर दो। सर्वजन की तुम गरिमा बहना बहुजन की हो। सर्वजन की तुम गरिमा बहना बहुजन की हो। भयभीत जमाने में आवाज वतन की हो। भयभीत जमाने में आवाज वतन की हो। आपस में बहुजन के भाईचारा भर दो। आपस में बहुजन के भाईचारा भर दो। रग रग में घुला तेरे साहब का साया है। बागडोर बीएसपी की तेरे हाथ थमाया है। बागडोर बीएसपी की तेरे हाथ थमाया है। मरता कानून यहाँ फिर से जिंदा कर दो। साहब के सपनों को माया बहना पूरा कर दो। दृढ़ता की तुम प्रतिमा स्वाभिमान तेरा गहना। उम्र को लग जाए मेरी बहना। हम सब की उम्र तुमको लग जाए मेरी वापस खुशियाँ भर दो। साहब के सपनों को माया बहना पूरा कर दो। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिवस की पूरे बहुजन समाज को बधाई। विश्व की 10 सबसे ताकतवर महिलाओं में नाम शुमार माननीय बहन जी का 69वां जन्मदिवस पूरे देश के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ बहुजन समाज मना रहा है। इस मौके पर आज समता आवाज टीवी की टीम पहुंची है गाजियाबाद लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितनी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं बहन जी के जन्मदिवस को मनाने के लिए। बहुजन समाज पार्टी की जिला गाजियाबाद की टीम ने आज की सारी खबरें सुबह की यही बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के 69वें जन्मदिवस पर गाजियाबाद पहुंचा हूं। तमाम गाजियाबाद की जिला की टीम है और जानेंगे सभी के साथ परिचय के साथ कि आज के दिन पर, क्योंकि जन कल्याणकारी दिवस के रूप में पूरा देश आज के इस दिन को मनाता है, उस पर क्या कहना है? क्या कहना है आज के दिन पर सर? आज का दिन ऐतिहासिक दिन है जी। आज माननीय बहन जी का 69वें जन्म दिवस की शुभकामना देते हुए जी माननीय बहन जी जियो हजारों साल के दिन हो 50,000 और प्रत्येक आज इसका उसमें विचार गोष्ठी में सब लोगों ने शपथ खाई है जी कि एक एक साथी माननीय बहन जी के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तब तक अपने घर में चैन से नहीं बैठेगा जब तक
इस देश के हुक्मरान, देश के प्रधानमंत्री माननीय बहन जी को नहीं बनाते। वीरेंद्र जाटव, पूर्व जिलाध्यक्ष गाजियाबाद। सर क्या कहेंगे आज के दिन पर? आपका स्वास्थ्य भी खराब है, फिर भी आप पहुंचे हैं। आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आज का दिन इस देश के गरीब कमजोर के लिए बहुत खुशी का दिन है कि बहन जी का जब जब नेतृत्व इस प्रदेश में रहा, हर गरीब को सम्मान मिला, इज्जत मिली, मकान मिला, उसका स्वाभिमान बढ़ा। और हम सब लोग पूरी तरह से संघर्षरत हैं कि आने वाले समय में पुनः बहन जी की शासन आए और हर गरीब को प्रदेश में सम्मान और इज्जत मिले। शाह साहब, आप तो मंत्री भी रहे हैं, वर्तमान में गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष भी हैं, बड़ी जिम्मेदारी है। जी जी, मेरी भी शुभकामनाएं माननीय बहन जी के इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर समस्त हमारे सभी भाइयों को, इस क्षेत्र के साथ साथ पूरे देश में, क्योंकि माननीय बहन जी का बर्थडे आज के दिन मनाया जाता है और बड़े ही जोश और खरोश में जिस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम और तमाम तरह की गतिविधियां, कोई चाहे को कम्बल बांटने का मौका हो, चाहे कोई और दूसरे प्रकार से हमारे लोग बहन जी का जन्मदिन मनाते हैं। तो मेरी तरफ से इस मौके पर भी सभी साथियों की तरफ से, मेरी विशेषकर जिले की तरफ से, जिले के बहुजन समाज पार्टी की इकाई की तरफ से मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद। चलिए, बहुजन समाज पार्टी, रुक जाइए, बड़ी मुश्किल से आप लोग मिलते हैं, सवाल जवाब तो कर लो। अभी तो सिर्फ शुभकामनाएं ली हैं। पूरे देश के अंदर आज का दिन बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी ही नहीं, बहुजन समाज का हर वो व्यक्ति जिसको सपना दिखाया मनोहर काशीराम साहब ने कि तुम इस देश के शासक बन सकते हो, उस घर में आज मोमबत्ती और केक जरूर कटता है। माननीय बहन जी का इतना बड़ा प्रभाव आज इस देश के अंदर फैल रहा है और लगातार वो कद बढ़ भी रहा है। जाटव जी, बड़ी मुश्किल से आप सभी लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब मीडिया आती है, हालांकि काशीराम साहब भी मनी माफी मीडिया से दूर रहते थे, लेकिन अब वैकल्पिक मीडिया के रूप में हमारे पास सोशल मीडिया है, तो आप लोग सिर्फ ये क्यों कहते हैं कि बहन जी ही कुछ निर्धारित करेंगी, दिशा निर्धारित करेंगी? आप लोग जवाब देने से क्यों हिचकिचाते हैं, खासकर बसपा के पदाधिकारी? देखिए, ये मेरा सवाल नहीं है। नहीं, माननीय बहन जी हमारी नेता है जी, हम माननीय बहन जी के सिपाही कार्यकर्ता है। माननीय बहन जी जो आदेश करते हैं हम तो उसका पालन करते हैं। अब बसपा की जो गाजियाबाद की रणनीति है, अभी तो दिल्ली में चुनाव है, तो आज दिल्ली के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको जन्मदिन मनाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वो काम बहुत पेंडिंग है, 5 तारीख के चुनाव है। अगली रणनीति क्या है आपकी? चुनाव बहुत जल्दी यूपी में भी आने वाले हैं। देखिए, रणनीति बनाने का काम बहन जी का, वो माननीय बहन जी का। माननीय बहन जी जो भी आदेश करेंगे, आप इम्प्लीमेंट करेंगे। कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है माननीय बहन जी के हर आदेश का अक्सर से पालन करने की नैतिक जिम्मेदारी है। तो बहन जी का आदेश का पालन करते आ रहे हैं, कहाँ खड़े हो गए हैं? पहुंचिए, क्या बात? देखिए, सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन आती जाती रहती है, लेकिन जाती जाती थोड़ी रहती है। नहीं, माननीय बहन जी अकेली ऐसी देश में नेता है जिन्होंने शोषित, पीड़ित, कमजोरों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। आप चाहे प्रमोशन में आरक्षण का मामला हो, चाहे कोई और मामला हो, केवल माननीय बहन जी मैदान में उतरती हैं, हर मुद्दे पे यदि लड़ाई लड़ने का काम करते हैं बहन जी करती हैं। बाकी जो और लोग हैं वो बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने का काम करते हैं, लेकिन धरातल पर कोई करने का काम नहीं करती। मैं जिसके आप इशारा कर रहे हैं, माननीय बहन जी देश में अकेले नेता ऐसी हैं जिन्होंने राज्यसभा का इस्तीफा देने का काम किया है। बताइए ना किसको? माननीय बहन जी ने अपने घर पर सांसद को जेल भिजवाने का काम किया है। माननीय बहन जी ने जो योजना बनाई है, आज तक पूरे देश में किसी भी नेता ने बनाने का काम नहीं किया है, और माननीय बहन जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। उसके बावजूद आप लोगों की कुछ कमियां रही होंगी, तभी दूसरा युवा नेतृत्व दूसरी पार्टी के रूप में निकल के आया है। नहीं, और आज शिखर पे पहुंच गया है। देखिए, गलती कहाँ रह गई है? आप किसकी बात कर रहे हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? कुछ भी नहीं है। जिसको आकाश आनंद कहते मैं जानता ही नहीं। अरे वो सांसद बन गए आज। आकाश आनंद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो कुछ भी नहीं जिसकी बात कर रहे हैं आप। उस सीट पे हमारी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के सांसद जीत चुके हैं। माननीय बहन जी बहुत बड़ी नेता, जिसके सिर पर हाथ दर्द है, और राज्यसभा गिरीश यादव वहाँ से वर्तमान में थे सांसद, उनके पोस्टर लगे हुए थे। क्षेत्र की जनता करीब 5 साल से शिकल ही नहीं दिखाई दी उनकी, तभी उनको बहन जी ने बाहर भी निकाल दिया पार्टी से। देखिए, माननीय बहन जी नेता, माननीय बहन जी का हर फैसला स्वागत होगा। अरे सर, मेरे कैमरे के ताले बताइए, इतनी दूर से यार क्या करते हैं सर? माइक दे दो मुझे, क्यों चिंता करते हो? माइक दे दो, हम तो पकड़ लेंगे भाई आपका माइक भी। इंडियन न्यूज दर्पण भी बीच में आ गए। सर, सहमत है साहब की बातों से?
ये जो कह रहे हैं को पहले थोड़ी कह रहे हैं। जी। अच्छा, युवाओं का एक बड़ा बंडल टूटा है और माननीय बहन जी ने भी युवाओं के लिए रास्ते खोल दिए, इस पर क्या कहना है? कहाँ टूटा है? हमारे हर सेक्टर से लगाकर प्रत्येक संगठन में 50% भागीदारी युवा को देने का काम किया है। अभी कोंडली की सभा में मैं गया था, आधा हिस्सा महिलाओं से भरा हुआ था, आधा हिस्सा हमारे बुजुर्गों से भरा हुआ था, और वहीं दूसरी तरफ दूसरी पार्टी की वो थी, वहाँ सिर्फ युवा ही युवा थे। कहाँ है युवा आपके पास? मंच पे युवा के अलावा जमीन पे युवा नहीं था। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता निष्ठा और ईमानदारी से बिना किसी लोभलाल से सभा में आता है। दूसरे दल में जो आता है वो किराए की भीड़ होती है। बहुजन समाज पार्टी मतलब नेता बनने के लिए जा रहे हैं, नेता बनने के लिए जा रहे हैं। उनका कुछ नहीं है जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं। इस बार दिल्ली में भी बहुजन समाज पार्टी परचम लहराएगी और आप देखना ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा। चलिए, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी इस बार इतिहास लिखने का काम करेगी, ऐसा कार्यकर्ता और पदाधिकारी कह रहे हैं, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा वो देखा जाएगा।